कल्पना करो, आप एक रेतीले समुद्र तट पर हो। धूप आपके चेहरे पर गर्मी दे रही है, हवा में नमक जैसी खुशबू आ रही है। आप लहरों को अंदर आते और बाहर जाते देख रहे हो। समुद्र के इस आगे पीछे होने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा प्रकृति की एक बहुत ही कमाल की चीज है। ये पूरी दुनिया में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्वार भाटा क्यों आता है? ये हवा या समुद्री धाराओं की वजह से नहीं होता। इसका जवाब अंतरिक्ष में बहुत दूर है। चांद, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी का पड़ोसी है, ज्वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही हमारे महासागरों के उठने और गिरने का मुख्य कारण है। तुम्हें पता है कि चुंबक चीजों को अपनी ओर कैसे खींचता है? गुरुत्वाकर्षण भी कुछ ऐसा ही है। यह एक अदृश्य बल है जो चीजों को एक साथ खींचता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण है और यह पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी के जिस तरफ चंद्रमा होता है, उस तरफ यह खिंचाव ज्यादा मजबूत होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महासागरों के पानी को खींचता है। इस खिंचाव से पृथ्वी के जिस तरफ चंद्रमा होता है, उस तरफ पानी उभर जाता है। पृथ्वी के दूसरी तरफ भी एक उभार आता है। ये थोड़ा अजीब है और हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इन उभारों को हम उच्च ज्वार कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ग्रह के अलग अलग हिस्से पानी के इन उभारों से होकर गुजरते हैं। ये उभार चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बनते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के करीब होने के कारण पानी को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी के जिस ओर होता है, वहां उभार पैदा करता है। दूसरी तरफ पानी की जड़ता के कारण एक और उभार बनता है। यही कारण है कि हम ज्वार भाटा का अनुभव करते हैं। जब तट का कोई स्थान इन उभारों में से एक में चला जाता है, तो जल स्तर ऊपर चला जाता है। यही उच्च ज्वार है। उच्च ज्वार देखना बहुत ही आकर्षक होता है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र के भूदृश्य को काफी बदल सकते हैं। पानी कई फीट ऊपर उठ सकता है, समुद्र तटों को ढंक सकता है और कभी-कभी निचले इलाकों में बाढ़ भी ला सकता है। जल स्तर में यह वृद्धि समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कई प्रजातियां भोजन और प्रजनन के लिए बदलते ज्वार के अनुकूल हो गई हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, वह स्थान उभार से बाहर निकल जाता है और जल स्तर नीचे चला जाता है। यही निम्न ज्वार है। निम्न ज्वार के दौरान पानी नीचे उतर जाता है, जिससे किनारे के वे हिस्से दिखाई देने लगते हैं जो आमतौर पर पानी के नीचे होते हैं। इससे ज्वारीय कुंड दिखाई दे सकते हैं, जो समुद्र के पानी की छोटी छोटी जेबें होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं। ये ज्वारीय कुंड जीवन से भरपूर होते हैं, छोटी मछलियों और केकड़ों से लेकर विभिन्न प्रकार के समुद्री शैवाल और एनीमोन तक। निम्न ज्वार समुद्र तट पर घूमने और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र की खोज के अवसर भी प्रदान करते हैं। अधिकांश समुद्र तटों पर हर दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। इस पैटर्न को अर्धदैनिक ज्वार के रूप में जाना जाता है। इन ज्वारों का समय और ऊंचाई स्थान और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के संरेखण के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ स्थानों में उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर नाटकीय हो सकता है, जबकि अन्य स्थानों में यह अधिक सूक्ष्म हो सकता है। इन पैटर्नों को समझना मछली पकड़ने, नौका विहार और तटीय प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा हमारे चारों ओर घूम रहा होता है, जबकि पृथ्वी घूम रही होती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इन ज्वारीय उभारों का निर्माण करता है और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ग्रह के अलग अलग हिस्से इन उभारों से होकर गुजरते हैं। सूर्य भी एक भूमिका निभाता है, हालांकि इसका प्रभाव चंद्रमा की तुलना में कम होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो हम उच्चतर उच्च ज्वार और निम्नतर निम्न ज्वार का अनुभव करते हैं, जिन्हें वृहत ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत जब वे समकोण पर होते हैं, तो हम लघु ज्वार का अनुभव करते हैं, जिनकी ज्वारीय सीमा छोटी होती है। ज्वार का समय हर दिन थोड़ा बदलता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के घुमाव के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं होती है। पृथ्वी पर एक बिंदु के सापेक्ष उसी स्थिति में लौटने में चंद्रमा को लगभग 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। यही कारण है कि ज्वार का समय हर दिन लगभग 50 मिनट आगे बढ़ जाता है। इस दैनिक बदलाव का मतलब है कि उच्च और निम्न ज्वार अलग अलग समय पर आते हैं, जिससे ज्वार का अध्ययन एक जटिल लेकिन आकर्षक विषय बन जाता है। इन बदलावों को समझना नौचालन, तटीय योजना और यहां तक कि सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का घूमना एक विशाल घड़ी की तरह है, जो नियंत्रित करती है कि ज्वार कब आएगा। पृथ्वी को पूरी तरह घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर कोई भी स्थान 2 ज्वारीय उभारों से होकर गुजरेगा, इसलिए 2 उच्च ज्वार आते हैं। ये उच्च ज्वार ठीक 12 घंटे अलग नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है।
चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर पूरी तरह घूमने में लगभग 28 दिन लगते हैं। क्योंकि चंद्रमा घूम रहा होता है, ज्वारीय उभार हर दिन थोड़ा हट जाते हैं, जिससे ज्वार हर दिन थोड़ी देर से आता है। सूर्य भी इस नृत्य में शामिल होता है। वृहत ज्वार और लघु ज्वार। ज्वार भाटा समुद्र के जलस्तर का नियमित रूप से ऊपर नीचे होना है, जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ये एक आकर्षक प्राकृतिक घटना है जिसने सदियों से मनुष्यों को आकर्षित किया है। सूर्य भी ज्वार को प्रभावित करता है, लेकिन चंद्रमा जितना नहीं। ज्वार का प्राथमिक चालक चंद्रमा है, क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत करीब है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मजबूत है। हालांकि सूर्य बहुत दूर होने के बावजूद अपने विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी और महासागरों को अपनी ओर खींचता है। यह खिंचाव चंद्रमा जितना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वार को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटा पैदा करते हैं, जिन्हें वृहद ज्वार और लघु ज्वार के रूप में जाना जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण मिल जाता है। यह संरेखण अमावस्या और पूर्णिमा के चरणों के दौरान होता है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्चतर उच्च ज्वार और निम्नतर निम्न ज्वार आते हैं, जिन्हें वृहत ज्वार कहते हैं। ऐसा अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान होता है। इन चरणों के दौरान सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर समुद्र के पानी को एक ही दिशा में खींचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक चरम ज्वारीय स्थितियां बनती हैं। इस दौरान हमें अति उच्च ज्वार मिलते हैं, जिन्हें वृहद ज्वार कहते हैं। इन ज्वारों का नाम बसंत ऋतु के नाम पर नहीं रखा गया है, बल्कि ज्वार के उछलने या सामान्य से अधिक ऊपर उठने की अवधारणा से रखा गया है। इन्हें वृहद ज्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्वार वास्तव में बहुत ऊंचा उछलता है। ये ज्वार तटीय वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। समुद्री जीवन, तटीय कटाव और तट के किनारे मानवीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देता है। यह संरेखण चंद्रमा की पहली और तीसरी तिमाही के दौरान होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम चरम ज्वारीय स्थितियां बनती हैं। इससे हमें छोटे ज्वार मिलते हैं, जिन्हें लघु ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार में निम्नतर उच्च ज्वार और उच्चतर निम्न ज्वार होते हैं, जिससे एक अधिक मध्यम ज्वारीय सीमा बनती है। ये ज्वार वृहद ज्वार जितने नाटकीय नहीं होते हैं, लेकिन समुद्र की प्राकृतिक लय में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। वृहद ज्वार और लघु ज्वार को समझना नौचालन, मछली पकड़ने और तटीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ये ज्वारीय पैटर्न समुद्री जीवों के व्यवहार, तटीय परिदृश्यों के निर्माण और तट के किनारे मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ज्वार का अध्ययन करके हम पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गतिशील संबंध और उनके गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह के महासागरों को कैसे आकार देते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्वारीय उभार, पानी पर चंद्रमा का खिंचाव। चंद्रमा से पृथ्वी के विपरीत दिशा में उस उभार को याद है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से पानी खींच रहा है। ऐसा जड़ता नाम की किसी चीज की वजह से होता है। जड़ता तब होती है जब कोई वस्तु अपने गति करने के तरीके को बदलना नहीं चाहती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा के सामने वाली तरफ का पानी ज्यादा खींचता है, जिससे एक उभार बनता है। दूसरी तरफ का पानी कम खींचता है। जड़ता के कारण यह पीछे रह जाता है, जिससे एक और उभार बनता है। ज्वार को आकार देना। समुद्र तटों का प्रभाव। तट का आकार इस बात को प्रभावित कर सकता है कि ज्वार कितना ऊंचा होता है। कुछ जगहों पर समुद्र तट पानी को एक छोटे से क्षेत्र में निचोड़ देता है। इससे ज्वार सामान्य से बहुत अधिक ऊंचा हो सकता है। अन्य जगहों पर चौड़े खुले समुद्र तटों पर ज्वार छोटे हो सकते हैं। पानी कितना गहरा है और समुद्र तल का आकार जैसी चीजें भी ज्वार के पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक खाड़ी या नदी के मुहाने में जहां पानी उथला और अधिक बंद होता है, ज्वार आमतौर पर खुले समुद्र की तुलना में बड़ा होता है। फंडी की खाड़ी एक ज्वारीय चमत्कार। भूगोल ज्वार को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसका एक सबसे आश्चर्यजनक उदाहरण कनाडा में फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी में दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। खाड़ी का विशेष फनल आकार ज्वार को बहुत बड़ा बना देता है। उच्च ज्वार पर
पानी 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो सकता है। यह फंडी की खाड़ी को एक ऐसी जगह बनाता है जहां पर्यटक घूमना पसंद करते हैं। यह एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है, क्योंकि वहां के जानवरों और पौधों को जल स्तर में इन भारी परिवर्तनों के साथ रहना पड़ता है। ज्वार को समझना हमारे ग्रह की कुंजी। ज्वार पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और आवश्यक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। ये समुद्र के जलस्तर का लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे होना है, जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पानी की यह निरंतर गति केवल एक साधारण आगे पीछे गति नहीं है, यह एक जटिल नृत्य है जिसका हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्वार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है जो हमारे ग्रह को आकार देता है। वे हमारे समुद्र तटों को गढ़ते हैं, अद्वितीय परिदृश्य और आवास बनाते हैं। ज्वार का उतार चढ़ाव चट्टानों को काटता है, समुद्र तट बनाता है और ज्वारीय कुंड बनाता है जो जीवन से भरपूर होते हैं। ये ज्वारीय गतियां हमारे महासागरों और उनमें रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि जानवर और पौधे कहाँ रहते हैं और वे क्या करते हैं। कई समुद्री प्रजातियां बदलते ज्वार के अनुकूल हो गई हैं। अपने भोजन, प्रजनन और प्रवास के पैटर्न को ज्वार की लय के साथ मेजकवियो लेती है। उदाहरण के लिए, कुछ मछलियां और क्रस्टेशियन भोजन से भरपूर क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए उच्च ज्वार पर निर्भर करते हैं, जबकि अन्य शिकारियों से बचने और आश्रय खोजने के लिए निम्न ज्वार का उपयोग करते हैं। ज्वार उन चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो लोग करते हैं, जैसे नौका विहार, मछली पकड़ना और तट पर चीजें बनाना। तटीय समुदाय लंबे समय से अपनी आजीविका के लिए ज्वार पर निर्भर रहे हैं। मछुआरे ज्वारीय कार्यक्रम के आधार पर अपनी यात्राओं की योजना बनाते हैं, यह जानते हुए कि कुछ मछलियां विशिष्ट ज्वारीय परिस्थितियों के दौरान अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं। नाविकों को उथले क्षेत्रों और तेज धाराओं से बचने के लिए सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए ज्वार के बारे में पता होना चाहिए। ये समझकर कि ज्वार कैसे काम करता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या करेंगे और उनके साथ बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता ज्वारीय पैटर्न की भविष्यवाणी करने